सो है व्हाट्सअप गाइस। सो आज का एपिसोड काफ़ी ज़्यादा औसम होने वाला है, तो एपिसोड को पूरा देखना। तो इस पोकेमोन वर्ल्ड के अनंत ब्रह्मांड में कहीं किसी यूनिवर्स में हम एश केचम के वेरिएंट को देखते हैं। इस यूनिवर्स में एश केचम के वेरिएंट का नाम रश होता है। तो हम एपिसोड की स्टार्टिंग में एक ट्रेनर को देखते हैं जिसका नाम रश होता है। रश एक माउंटेन पर हो से बैटल कर रहा है। रश अपने एंटे पोकेमोन का यूज कर रहा होता है। एंटे अपनी फ्लेम थ्रोर कर देता है, दूसरी तरफ से हो अपना ब्रेव बट अटैक कर देता है। इन दोनों पोकेमोन के अटैक में क्लेश हो जाता है। क्लेश की वजह से यहाँ पर एक एक्सप्लोजन भी होता है। देन रश अपने एंटे पोकेमोन से कहता है ओवर हीट का यूज करो। एंटे अपनी ओवर हीट कर देता है। ये ओवर हीट हो आसानी से अब्सॉर्ब कर लेता है। देन हो यहाँ पर अपना दोबारा से ब्रेव बट कर देता है। ये अटैक देख कर तभी रश कहता है एंटे तुम भी तैयार हो जाओ, फ्लेम रश का यूज करो। तो एकदम एंटे भी पूरी ताकत से फ्लेम रश कर देता है। ये दोनों पोकेमोन आपस में टकरा जाते हैं। इन दोनों पोकेमोन को इस टकराव की वजह से काफी ज्यादा डैमेज हो जाता है। रश कहता है मैं इस बैटल को अब ज्यादा देर नहीं चलाने वाला। ये कहने के बाद रश अपने एंटे को मेगा स्टोन निकाल कर मेगा इवॉल्व कर देता है। एंटे का मेगा एवोल्यूशन काफी ज्यादा शानदार होता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि मेगा एंटे टूट पड़ता है हो के ऊपर। हो भी अपनी पूरी ताकत के साथ एंटे के ऊपर टूट पड़ता है, लेकिन इस बार एंटे पूरी तरीके से हो को डोमिनेट कर रहा होता है। इसे काफी ज्यादा बुरी तरीके से डैमेज कर रहा होता है। देन लास्ट में हम ये देखते हैं कि रश अपने एंटे से 10,000 सन एक्सप्लोजन अटैक करवा देता है। इस अटैक में काफी ज्यादा पावर होती है। इस अटैक को हो डोमिनेट भी नहीं कर पाता और न ही ब्लॉक कर पाता। अटैक सीधे हो को लग जाता है एंड देन हो भी डिफीट हो जाता है। जैसे ही हो हारता है तो यहाँ पर एक डियालगा अपीयर हो जाता है। डियालगा रश को देखता है और रश कहता है डियालगा मैंने तुम्हारे चैलेंज को कंप्लीट करा। ये कहने के बाद रश अपनी पोकी बॉल को फेंकता है और हो को कैच कर लेता है। डियालगा कहता है हाँ तुमने मेरे चैलेंज को कंप्लीट करा। इस पर रश कहता है तो डियालगा अब तो तुम्हें पता लग चुका होगा कि मैं कितना काबिल हूँ। अब तुम मुझे इटर्नाडेक्स के पास लेकर चलो। ये सुनने के बाद डियालगा यहाँ पर एक पोर्टल खोल लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि डियालगा रश को ब्रह्मांड के किसी कोने में एक काफी ज्यादा पावरफुल बीइंग होता है जिसका नाम इटर्नाडेक्स है। इसके पास डियालगा रश को लेकर आ जाता है। डियालगा इटर्नाडेक्स से बात करता है और कहता है मुझे लगता है तुम्हारी पावर के काबिल रश है तो तुम्हें इसकी मदद करनी चाहिए। इटर्नाडेक्स कहता है तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? तो जिस पर रश कहता है मुझे कॉस्मिक पावर चाहिए। मैं चाहता हूँ कि जिस हो को मैंने पकड़ा तुम उसे कॉस्मिक पावर दो। ये सुनकर इटर्नाडेक्स कहता है ठीक है मैं तुम्हें कॉस्मिक पावर दूंगा, बट उस पावर को हो के अंदर ट्रांसफर करने के लिए मुझे किसी की जरूरत है। रश पूछता है किसकी? जिस पर इटर्नाडेक्स बताता है कि मुझे एक रेजिगिगैस की जरूरत है, उसके थ्रू ही मैं तुम्हारे पोकेमोन को कॉस्मिक पावर दे सकता हूँ। रश पूछता है लेकिन एक रेजिगिगैस की ही क्यों जरूरत है तुम्हें? जिस पर इटर्नाडेक्स बताता है रेजिगिगैस की बॉडी एंड उसकी पावर एंड उसका पोटेंशियल काफी ज्यादा अच्छा है। मैं अपनी पावर को रेजिगिगैस के ही थ्रू तुम्हारे पोकेमोन में ट्रांसफर कर सकता हूँ, लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम है। उस ट्रांसफर के दौरान मुझे नहीं लगता रेजिगिगैस सरवाइव कर पाएगा और वो जिंदा बचेगा। ये सुनकर रश काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, बट रश को कॉस्मिक पावर की भी काफी ज्यादा जरूरत है तो वो अब कुछ नहीं कर सकता। वो एक रेजिगिगैस को लाने के लिए मान जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रश अर्थ पर एक फॉरेस्ट में होता है और रेजिगिगैस की तलाश में होता है। रश सभी रीजन्स को छान देता है, हर जगह जाता है जहाँ पर उसको रेजिगिगैस मिलने की उम्मीद होती है। और फिर आखिरकार रश को एक रेजिगिगैस दिख भी जाता है, बट जो रेजिगिगैस रश को दिखता है वो एक फीमेल रेजिगिगैस होता है। और तभी यहाँ पर एक मेल रेजिगिगैस भी आ जाता है। वो देखता है कि कोई इंसान उसके पार्टनर को कैच करने की कोशिश कर रहा है, बट इतने मेल रेजिगिगैस कुछ भी समझ पाता तब तक बहुत देर हो जाती है। रश अपने पावरफुल पोकेमोन्स का यूज करके फीमेल रेजिगिगैस को कैच कर लेता है और एक पोर्टल खुलवाता है डियालगा के थ्रू एंड अपने साथ ले जाने लगता है। ये देखकर मेल रेजिगिगैस को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो भी इनके पीछे पोर्टल के अंदर चला जाता है। अगले सीन में हम ये देखते हैं कि रश फीमेल रेजिगिगैस को बाहर निकालता है, इटर्नाडेक्स के सामने खड़ा कर देता है। इटर्नाडेक्स अपनी पावर को रेजिगिगैस के थ्रू हो की पोकी बॉल में भेजना शुरू करता है। इस प्रोसेस के दौरान रेजिगिगैस को भी काफी ज्यादा
तकलीफ हो रही होती है, लेकिन धीरे धीरे पोकीबॉल के अंदर हो काफी ज्यादा पावरफुल हो रहा होता है, उसके अंदर कॉस्मिक पावर आ रही होती है। पर तभी यहाँ पर मेल रेजिगिगेस भी आ जाता है और वो यहाँ पर इस प्रोसेस में, इस ट्रांसफर में इंटरफेयर कर देता है। वो अपनी फीमेल पार्टनर को बचाने के लिए इस ट्रांसफर के बीच में आ जाता है और जैसे ही एक बाहर का एंटिटी इस ट्रांसफर के बीच में आता है तो यहाँ पर एक बहुत ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है। इतना ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन होता है कि सब जख्मी हो जाते हैं। एक्सप्लोजन की धूल अभी हटी हुई नहीं होती है। रश धीरे धीरे उठ रहा होता है। वो देखता है कि उसके सामने फीमेल रेजिगिगेस काफी ज्यादा जख्मी है और नीचे फेंट आउट है। वो देखता है कि डियाल्गा भी काफी ज्यादा जख्मी हो चुका है इस एक्सप्लोजन की वजह से। इटरनाडेक्स भी काफी ज्यादा जख्मी होता है। लेकिन तभी इस धूल में से रश को मेल रेजिगिगेस का ओरा महसूस होता है और जब वो धूल से बाहर आता है तो हम देखते हैं और सब देखते हैं कि मेल रेजिगिगेस पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है। उसके अंदर कॉस्मिक पावर आ चुकी होती है। ये देखकर रश एंड बाकी सब हैरान हो जाते हैं। रश अपने हो की पोकीबॉल देखता है तो वो भी काफी ज्यादा ग्लो कर रही होती है एंड रश की इस पोकीबॉल का डिजाइन भी चेंज हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है, किसी कॉस्मिक पावर की तरह लग रहा होता है। मेल रेजिगिगेस अपनी फीमेल रेजिगिगेस को जख्मी हालत में देखकर रेज में आ जाता है और इतना ज्यादा रेज में आ जाता है कि यहाँ पर वो तबाही मचाने लगता है। सबसे पहले तो कॉस्मिक रेजिगिगेस अपनी कॉस्मिक पावर का यूज करके एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बीम कर देता है। ये बीम सीधे डियाल्गा को लग जाती है और एक ही अटैक से डियाल्गा फेंट आउट हो जाता है। देन हम देखते हैं कि कॉस्मिक रेजिगिगेस अपना कॉस्मिक पंच करता है इटरनाडेक्स के ऊपर। इटरनाडेक्स भी इसको बेरली अपनी पावर का यूज करके ब्लॉक कर पाता है और अब इटरनाडेक्स के अंदर भी इतनी पावर नहीं बची कि वो वापस इस कॉस्मिक रेजिगिगेस की पावर को अपने में एब्जॉर्ब कर सके, ये अपनी पावर को रिवर्स बुला सके। कॉस्मिक रेजिगिगेस तो काफी ज्यादा गुस्से में होता है और गुस्से में ही रश की ओर देखता है। रश के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ता है। वो उसे अपने कॉस्मिक हैमर आर्म का यूज करके कुचलने वाला होता है। तभी रश अपनी कॉस्मिक पोकीबॉल का यूज कर देता है। उसके अंदर से कॉस्मिक हो बाहर आता है। कॉस्मिक हो अपनी कॉस्मिक शील्ड बनाकर रेजिगिगेस के अटैक को ब्लॉक करता है और अपने ट्रेनर रश को सेव करता है। रश कहता है क्या बात है हो तुम्हारे अंदर भी कॉस्मिक पावर आ गई, तुम तो कमाल के लग रहे हो चलो अपना कमाल दिखाते हैं और इस कॉस्मिक रेजिगिगेस को भी पकड़ते हैं। तो ये सुनकर तो फिर कॉस्मिक रेजिगिगेस और ज्यादा रेज में आ जाता है। अगले ही सेकंड में हम यहाँ पर एक बहुत ज्यादा इपिक बैटल को विटनेस करते हैं। दोनों तरफ के पोकेमोन अपनी कॉस्मिक पावर का यूज कर रहे होते हैं, एक दूसरे को डैमेज कर रहे होते हैं। रेजिगिगेस अपने इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक्स का यूज करता है बस पूछो मत। वो यहाँ पर अपनी कॉस्मिक रेडना बीम का यूज करता है, इससे हो को काफी ज्यादा डैमेज मिल जाता है। हो अपने कॉस्मिक फ्लेम थ्रोर का यूज करता है, इससे रेजिगिगेस को काफी ज्यादा डैमेज मिलता है। देन ये दोनों पोकेमोन कॉस्मिक रश अटैक का यूज करके एक दूसरे से टकरा जाते हैं और दोनों डैमेज हो जाते हैं। इनकी ये पावर इतनी ज्यादा इम्पैक्टफुल होती है कि पूरा एरिया धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगता है। ये देखकर इटरनाडेक्स घबरा जाता है बट ये दोनों कॉस्मिक पोकेमोन रुकने का नाम नहीं लेते। दोनों के दोनों पोकेमोन एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। हम देखते हैं कि कॉस्मिक रेजिगिगेस अपने कॉस्मोस पंच का यूज कर रहा होता है लगातार, बट इन कॉस्मोस पंच का जवाब भी कॉस्मिक हो दे रहा होता है अपने कॉस्मिक विंग अटैक का यूज करके। दोनों एक दूसरे से कॉम्बैक्ट में बैटल कर रहे होते हैं। दोनों एक दूसरे के अटैक को डोज एंड एक दूसरे के अटैक के काउंटर में काफी स्ट्रॉन्ग अटैक करके एक दूसरे को डैमेज कर रहे होते हैं। देन हम देखते हैं कि रश कहता है उसे खत्म कर दो कॉस्मिक हो। कॉस्मिक 10,000 सन एक्सप्लोजन का यूज करो। कॉस्मिक 10,000 सन्स एक्सप्लोड का यूज करो। ये सुनकर कॉस्मिक हो अब तक का अपना सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक बनाता है एंड उसको रिलीज करता है। बट इतने में ही हम ये देखते हैं कि कॉस्मिक रेजिगिगेस भी अपने मिलियंस ऑफ कॉस्मिक एनर्जी कैनन बना देता है एंड अपने अटैक को रिलीज कर देता है। देन इन दोनों पोकेमोन के अटैक्स में क्लैश हो जाता है एंड यहाँ पर बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल एंड पावरफुल एक्सप्लोजन भी होता है। सब कुछ
डिस्ट्रॉय होने लगता है। देन एक्सप्लोजन के बाद सब लोग हैरान हो जाते हैं। रश, डियाल्गा, इटरनाडेक्स देखते हैं कि दोनों पोकेमोन थक चुके हैं और जख्मी हैं, लेकिन अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहे होते हैं क्योंकि रेजिगिगेस अभी भी काफी ज्यादा गुस्से में होता है। अब रश भी काफी ज्यादा परेशान हो चुका है। रश कहने लगता है अगर ये दोनों पोकेमोन ऐसे ही लड़ते रहे तो ये दोनों ही पोकेमोन नहीं बचेंगे, ये दोनों पोकेमोन ही मर जाएंगे। तो फिर रश कहता है हो वापस आओ। हो पूरी तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल चला जाता है। वो रश की बात को नहीं सुनता, वो वापस नहीं आता। हो एंड आउट ऑफ कंट्रोल रेजिगिगेस, कॉस्मिक रेजिगिगेस एक दूसरे पर टूटने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी इटरनाडेक्स अपने फुल पोटेंशियल पर आ जाता है एंड अपनी पावर को रिवर्स कर देता है। दोनों कॉस्मिक पोकेमोन के अंदर से कॉस्मिक पावर निकल जाती है एंड वापस इटरनाडेक्स में चली जाती है। पावर निकलते ही ये दोनों पोकेमोन काफी ज्यादा थके हुए होते हैं और जख्मी होते हैं, तो ये दोनों बेहोश हो जाते हैं। इटरनाडेक्स रश के पास आता है और कहता है देखा तुमने, तुम्हारी जबरदस्ती कॉस्मिक पावर हासिल करने की वजह से ये दोनों पोकेमोन आज अपनी जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। रश को अपनी गलती का एहसास होता है। उसे समझ में आता है कि इतनी ज्यादा पावर का लालच करना भी ठीक नहीं। देन डियाल्गा यहाँ पर पोर्टल खोलता है एंड सबको वापस अर्थ पर लेकर आ जाता है। एंड पहले ही इटरनाडेक्स ने अपनी पावर का यूज करके हो एंड रेजिगिगेस एंड फीमेल रेजिगिगेस को ठीक कर दिया था। तो फिर रश भी फीमेल रेजिगिगेस को आजाद कर देता है एंड फिर ये दोनों रेजिगिगेस खुशी खुशी यहाँ से चले जाते हैं। डियाल्गा कहता है रश, तुम एक काफी ज्यादा अच्छे ट्रेनर हो, मुझे तुम पर गर्व भी है और तुमसे नाराज भी हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है। तुमने अपनी जिंदगी में काफी अच्छे काम भी करे हैं और अब से मेहनत करो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनो। ये कहने के बाद डियाल्गा भी यहाँ से चला जाता है। देन हम देखते हैं कि रश अपनी जर्नी को कंटिन्यू करता है एंड अपने सफर पर आगे बढ़ता है। सो बस गाइस, इस एपिसोड में तो इतना ही एंड आई होप आपको ये पसंद आया हो। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।